बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फूड झटपट। मैं आपके साथ शेयर करूंगी दाल चावल की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। दाल चावल पाकिस्तान की बहुत फेमस स्ट्रीट फूड है। मैं नहीं मानती कि कोई बंदा ऐसा होगा जिसे दाल चावल पसंद नहीं होंगे। आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। मैं इसमें बहुत से पॉइंट डिस्कस करूंगी कि हमारा ज़्यादा फोकस दाल पर रहेगा कि अच्छी दाल कैसे बनाई जाती है और अच्छे तड़के वाले चावल कैसे बनाए जाते हैं। इंशाल्लाह हम मिलके बनाएंगे ऐसे सादा से दाल चावल और जायका ऐसा होगा कि हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर जुड़े रहे एंड तक। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने दालें ली हैं। चना दाल ली है 1.5 कप और मसूर की रेड वाली दाल ली है 1 कप। 1.5 कप और 1 कप का रेशो रखेंगे। एक प्याज ले लिया है और लहसुन अदरक की 2 टेबलस्पून पेस्ट ली है और कुछ हरी मिर्चें ले लिए। ये मसाले इसके अंदर डालेंगे। चिली पाउडर डाल लेंगे, सुरख मिर्च डालेंगे 2 टेबलस्पून, नमक 2 टेबलस्पून और हल्दी डालेंगे 1 टेबलस्पून और सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे 1 टेबलस्पून। दालें हमने आधा घंटा पहले भिगो दी थी। अब साफ़ सुथरी हो गई हैं और वॉल्यूम में भी डबल हो गई हैं। अब हम पानी को पहले उबालेंगे, उसके अंदर हम ये सब तमाम चीज़ें डाल देंगे। मसाले भी डाल देंगे, दालें भी डाल देंगे और वो प्याज और हरी मिर्चें, टमाटर ये सब भी डाल देंगे। इस तरीके से पानी उबाल के दालें डालें तो जल्दी गलती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है। हम दालों को प्रेशर कुकर में भी डालकर पका सकते हैं, बहुत जल्द पक जाएंगी, लेकिन वो जायका नहीं बनेगा जो इस तरह धीमी आंच पर पकने से बनेगा। धीमी आंच पर पकने से कितना टाइम लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 मिनट में दालें सारी गल जाएंगी अगर हमारा ढक्कन एयर टाइट होगा तो। अब हम इसको हिला लेंगे तमाम चीज़ों को डालकर और इसका बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे इसमें बॉयल आएगा तो हम इसको ढक देंगे और धीमी आँच कर देंगे। तकरीबन 35 से 40 मिनट में ये रेडी हो जाएंगी, गल जाएंगी। ये देखिए बॉयल आ गया। अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। अब मैं जल्दी से जाके अपनी नमाज पढ़ लेती हूँ, आप भी पढ़ लें, फिर आके चावल बनाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से 45 मिनट बाद हमारी दाल गल चुकी है। इसका दाना चेक करेंगे, ये बहुत फ़ाइन गल चुकी है, बिल्कुल घुल चुकी है। चावलों के साथ जो दाल बनाई जाती है वो मुख्तलिफ़ कॉम्बिनेशन से बनती है। 2 दालों के कॉम्बिनेशन से, 3 दालों के कॉम्बिनेशन से, 4 दालों के कॉम्बिनेशन से बनती है। लेकिन जिसमें चिकन डलता है उन दालों को घोटते हैं, बाकियों को का दाना बेशक खड़ा रह जाए तो चलता है, बल्कि अच्छा लगता है। अब एक पैन में हम चावलों के लिए ऑयल डालेंगे 1 कप। ऑयल को गर्म होने देंगे। 1 से 1.5 मिनट में ये गर्म हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। एक प्याज हमने लिया जो स्लाइस में काट लिए। तड़के वाले चावल रेडी करेंगे जो कि दाल चावल के कॉम्बिनेशन में ज़्यादा मज़े के लगते हैं वाइट चावलों की निस्बत। वाइट चावल भी अच्छे लगते हैं जिसकी जो पसंद हो। प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे बल्कि लाइट ब्राउन करेंगे। जब हल्का सा कलर आने लग जाए तो उसमें कुछ साबुत मसाले डालेंगे। कड़ी पत्ता डालेंगे, सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे 1 टेबलस्पून और दालचीनी के पीस डालेंगे 2, लौंग 4 और 2 इलायची डालेंगे सब्ज़ और कुछ काली मिर्चें डालेंगे। ये फ्लेवर के लिए है, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बच्चे फिर निकालते हैं और फेंकते हैं इधर उधर। ये हम सब डाल देंगे। अब इसकी 1 से 1.5 मिनट तक भुनाई करेंगे। कलर हमें ऐसा ही चाहिए क्योंकि वाइटिश से चावल रखने, हमने ब्राउन नहीं करने। अब इसमें पानी डाल लेंगे। 1 किलो चावल थे तो हमने 1.5 किलो पानी डालना है इसके अंदर। 2 किलो नहीं डालेंगे वरना चावल जुड़ जाएंगे। बॉयल आ जाएगा तो हम इसके अंदर तमाम चावल डाल देंगे जो हमने आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे। याद से चावलों का नमक पूरा कर लें। 3-4 हरी मिर्चें और लेमन भी एक निचोड़ा जा सकता है ताकि चावल खिले खिले बने। पानी खुश्क हो रहा है तेज़ी से। पानी खुश्क हो जाए तो एंड में हम इसको एक दफ़ा हिला लेंगे और उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे। तकरीबन 15 मिनट में दम आ जाएगा बहुत अच्छा। हम इसमें अचार डालेंगे दाल में, 1 टेबलस्पून तक डालेंगे फ्लेवर के लिए, इससे जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है। हम इसे दम देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद हम इसका ढक्कन उठाएंगे। माशाल्लाह से चावल का दाना दाना खिला हुआ है। चावलों को खोल लेंगे, ढक्कन थोड़ी देर साइड पर रहने देंगे।
फ़ौरन से ढक्कन बंद नहीं कर देंगे। इस तरह फिर चावल जुड़ जाते हैं। चावलों को अब साइड पे कर देंगे। अब हम दाल चेक करेंगे, दाल की कंसिस्टेंसी चेक करें। हमें बिल्कुल ऐसी दाल ही चाहिए, हमें गाढ़ी नहीं चाहिए, क्योंकि चावलों के साथ पतली दाल अच्छी लगती है। गाढ़ी दाल तो बोरिंग लगती है और हैवी फील होती है। दाल बिल्कुल ठीक है। इस टाइम हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, और सब्ज़ धनिया डालेंगे ज़्यादा सारा, और हरी मिर्चियाँ डालें। इस टाइम क्रश चिलीज़ डालें। अब अपने अकॉर्डिंग टेस्ट करें और मिर्चियाँ करें। मैंने मिर्चों का लेवल जैसा रखना था वो मैंने स्टार्ट में 2 टेबल स्पून डाल दी थी, बाकी कुछ तड़के में भी जाएंगी। एक पैन ले लें, उसमें तड़के के लिए 1/2 कप ऑयल डालें। एक प्याज डाल दें स्मॉल साइज़ का। लहसुन भी डाल सकते हैं, दोनों चीज़ें इकट्ठी भी डाली जा सकती हैं। मैंने प्याज डाल लिया तो मैंने फिर लहसुन नहीं डाला। प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। अब इस मौके पर हम इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, हाथों से मसल के 1 टीस्पून के करीब हम डाल देंगे इसके अंदर। उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगेगी तड़के में। अब इसके अंदर हम ड्राई चिलीज़ डाल देंगे। ये 5 से 6 डाल दें, 7-8 डाल दें। ये बहुत अच्छी लगती हैं, गुड लुकिंग भी लगती हैं, और जो तीखा खाना चाहते हैं उनका मसला भी सॉल्व हो जाता है। ये अब रेडी है इस टाइम तड़का। तो हम आग बंद कर देंगे और इसमें थोड़ा सा पेपरिका डालेंगे रेड कलर करने के लिए। 1 टीस्पून डालेंगे। आग बंद करने के बाद डालेंगे, जल्दी से मिक्स करेंगे क्योंकि ये जलने ना पाए। और अब हम इसका तड़का लगा देंगे। माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक है तड़के की और दाल की। माशाल्लाह से बेहतरीन सी दाल तैयार हुई है। रंग और टेक्सचर चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त है। पुलाव बिरयानी खाना भूल जाएंगे आप जब ये आसान सी रेसिपी बनाएंगे। दाल चावल की ये ऐसी रेसिपी है कि सब उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगी। आप बनाइएगा ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। अब आप इसको डिश आउट कर लें, इसके सलाद के साथ, अचार के साथ सर्व करें। ये बहुत जायका देगी। अचार ना भी डालें क्योंकि मैंने दाल में मिक्स कर दिया है तो उसका टेस्ट फुल दाल में आ चुका है। सैलेड के साथ इसका जायका बहुत बढ़ जाएगा। मुझे कुकिंग की फील्ड में तकरीबन 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया। मैं ज़िंदगी में बहुत से लोगों को मिली हूँ, उनसे सीखा है, बहुत कुछ सीखने को मिला, कुछ सर्च भी किया। जैसे सोशल मीडिया का दौर आया तो बहुत सी रेसिपी सर्च की, जाना, फिर मैं अब इस स्टेज पर हूँ कि मैं आपको सिखा पाती हूँ। मैंने एक चीज़ सीखी है कि आप जो भी खाना बना रहे होते हैं उसमें कोई ना कोई तरीका ज़रूर होता है, उसमें पैशन होना चाहिए। एक बंदा है जो कि शौक़ से खाना बना रहा है अपने अपनों के लिए, अपने प्यारों के लिए, ताकि वो खाएं और हेल्दी हो जाएं, और दूसरा शख्स जो कि जान छुड़ाने के लिए बना रहा है। तो दोनों के खानों में और जायकों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये जो दाल चावल की रेसिपी है इसको भी आप उसी तरीके से बनाएंगे अगर, जिसमें पैशन होगा, प्यार होगा, मोहब्बत होगी, तो ये बहुत ख़ास बनेगी। उम्मीद है कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने गिरदो नवा का भी दुआ में याद रखें। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।